अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। 17 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन है। आईनी तरमीम आज तो नहीं पेश हो रही, सुना 18 तारीख के लिए है, लेकिन काबीना के अंदर जाएगी और पहले सेनेट के अंदर या जो कुछ भी चल रहा है वो आप लोगों के लिए समझाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब को वाइस चांसलर की दौड़ से बाहर क्यों किया गया, वो आप यहाँ से समझ लें कि अगर इमरान खान चहीता है मगरबी ताकतों का तो फिर तो इसे इलेक्शन लड़ने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी लॉबीज काम कर रही थी कि इमरान खान इस दौड़ में शामिल ना रहे। उस्मा बुखारी का जो धमकी गेज लहजा है वो देखा जाए हद के इज़्ज़त का कानून भी आता है। जो मरियम सफदर ने जो बातें की हैं इनके अगेंस्ट भी बनता है। जो धमकी अगेंस्ट कही है बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। और इमरान खान साहब से हवाले से अहम केस की समाअत जो है ना वो मुलतवी होगी। मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बात होगी। सबसे अहम बात जिस पर मैंने बात करनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 अहम केसेस लगे हुए थे। एक तो तमाम कैदियों की हालत ज़ार जानने के लिए बैन अवी कवानीन में जिन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ICCPR, नेशनल मैंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, इसी तरह इमरान खान साहब की देखने के लिए कि जो उनको सहूलियात दी जा रही हैं बैन अवी कवानीन के मुताबिक हैं। और उसमें मुख्तलिफ कवानीन मैंने बड़ा डिटेल में और काफ़ी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 महीने से ज़्यादा अरसा तो शायद हो गया है कि ये मैंने फाइल की हुई है। आज समाअत होनी थी लेकिन वो समाअत मुलतवी कर दी कि लिस्ट कैंसिल हो गई है दोनों केसेस की। वरना आज इमरान खान साहब के बारे में एक एक चीज़ सामने आनी थी, डिटेल डिस्कशन होनी थी, एक एक कोशिश करनी थी, एक एक चीज़ जो है वो बैठ कर मैं इस मामले को उस तरह से देख सकता। लेकिन जनरल अब क्या कह सकते हैं, अब मेरे और आपके बस में नहीं है। लेकिन ये देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ी है, बहुत अहम केसेस लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं, लिस्टें कैंसिल हो जाती हैं। ये कम से कम स्ट्रीम लाइन होने की ज़रूरत है, यानी केसेस सुनने चाहिए। और आप अगर आप वो कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई है वो जब तक आप वो एप्लीकेशन नहीं देंगे केस लगेगा नहीं, ये प्रोसेस भी ख़त्म होना चाहिए। यानी ये तो केस बहुत ही अहम है, इमरान खान साहब के हवाले से अहम है और बहुत अहम केस है कि उनकी सेहत का मसला है और उनको दी जाने में सहूलियत का मसला है। लेकिन ये सारी चीज़ें सामने तो नहीं आ सकी हैं। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अब सख्त रिएक्शन क्या लेती है। आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है। SOC तो एक बहाना था, असल तो आईनी तरमीम है जो आगे लेकर चलनी है। और आईनी तरमीम ज़रा समझ लीजिएगा, वो जितनी तरामीम अभी तक ओपन नहीं की, ओपन फॉर डिस्कशन नहीं की, कमेटी है 39 में से 12 मेंबरान उस कमेटी में अंदर बैठे हुए थे। और ये जो ये कहा जा रहा है ना अवाम के लिए कोई तरमीम नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ 170 केसेस में कितना वक्त लगेगा ये आप समझ सकते हैं। अवाम के खजाने पे बोझ है। यानी आप 7 या 8 जजेस वहां रखेंगे, हाई कोर्टों के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी जगह है और जजेस करेंगे, उनकी रिटायरमेंट की तहाएं भी आएंगी। और ये अगर कभी 100 का स्टाफ चाहिए, पूरा अदालती निजाम चाहिए आपको, और यहाँ एक ऑलरेडी अदालतों के प्रेमिसेस बने हुए हैं, हाई कोर्टों में भी, सुप्रीम कोर्ट के। अल्टीमेटली समझे जाए इस बात को कि आप तो इतना बड़ा बोझ बर्डन डालने जा रहे हैं अब माशियत के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। लेकिन आपने नीचे वाला निज़ाम नहीं सही करना। नीचे वाला निज़ाम जो सही करने वाला है वो क्या है, पुलिस पर्चा सही दर्ज करे, इन्वेस्टिगेट, ताकि अदालतों में बोझ कम हो, कम केसेस अदालतों के अंदर जाए जालसाजी के लिए, फ्रॉड के हवाले से। लेकिन आपने वो तो करना है नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, और वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल की बात ये कि आप उस मामले को बड़ी धड़ल्ले से इस तरह तो तरीका ये नहीं है। लेकिन ये सारा और जो ख़तरनाक तरामीम है, मैं मौलाना फजल रहमान बेनिफिट ऑफ डाउट देता, लेकिन नहीं, ये कोई बारीक वारदात इस कॉन्टेक्स्ट पे भी लगती है कि जो है ना आईनी तरह, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है वो पहले 3 या 5 जजेस में से एक तरमीम करके कि उनमें से एक लगा दिया जाए। और उसका मकसद है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो रद्द करना चाहते हैं। इतना आसान काम नहीं होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में वो जस्टिस काजी फाइसा को या उनके पसंदीदा नाम को, जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम बार बार लिया जाता है, उनको ले जाना चाहती हैं ताकि वहाँ क्या हो, फॉर्म 45-47 PTI के हवाले से इमरान खान के मामला सारे जो हैं वहाँ जाएं और वहीं दफन हो जाएं, हैंड पिक जज जाएं, जजेस पैक कर दिए जाएं और वो निज़ाम चले। यानी ये एक आम सी बात खुल के हो रही है। बताने का मकसद ये है कि या तो खुल के ना हो रही हो ना, एक एक चीज़ है सामने आ रही है तो फिर समझ जाना चाहिए ना। फिर क्या है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बार बार बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन यही रखना है,
उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या मेंबरान को जब तक नया ना अपॉइंट हो इन्हीं को रखना है, बराजमान रखना है, बिठाई रखना है। क्या मतलब क्या है? फिर पार्टी पर पाबंदी के हवाले से बहुत सी बातें में से, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा। आईनी तरमीम पे भी कमेटी बैठ के जब आएगा, काबीना मंजूर करेगी, फिर आगे दो बातें हैं यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो बंदे पूरे नहीं हो रहे, बंदे पूरे नहीं हो रहे, और जो जमीयत उलमा इस्लाम भी पता नहीं चंद तरह, और ये कहा गया रऊफ हसन साहब की तरफ से कि हम उन तरामीम में कुछ साथ देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने बंदे उठाकर ले गए तो ट्रैप करके क्या रोक लेंगे? आप वहां वोट दे देंगे आपको इस आईनी तरामीम में हिस्सा ही नहीं लेना, किसी तरह से भी हिस्सा नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक को बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और ये लेना भी है तो 25 के बाद बैठकर उन्होंने कहा जी जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या होना। उस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं, अपना नए चीज साहब आगे होंगे तो चीजें आगे की तरफ चलेंगी। इमरान खान साहब को चांसलर की दौर से जो बाहर कर दिया गया है और उन्हें नाअहल करार दिया है, और उम्मीदवारों के लिस्ट से भी आगे बाहर हो गए हैं। अब जरा यहाँ समझना है, इसके लिए इंटरनेशनल लॉबी काम कर रही थी, जो मर्जी कहें। मैंने नाम बताए थे, जनरल टायर अब्दुल कयूम का नाम बताया था, बहुत से नून लीग के लोग वहाँ गए और बड़ा एक्टिवली काम कर रहे थे। यानी यहाँ अपने सोर्सेज इस्तेमाल किया। आपकी एम्बेसीज के हवाले से भी बात हो रही है, पता नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि एम्बेसीज भी, बाकी लोगों को भी बहुत ताकत के साथ इमरान खान को इलेक्शन, और ये अगर इमरान खान चाहते थे अमेरिका के या बाकी लोगों के, तो फिर तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था यूके के हवाले से। फिर तो उन्हें इस दौर से बाहर नहीं, इस दौर से बाहर कराने वाले में कौन लोग हैं जो चाहते हैं एक मुसलमान आगे ना आए, एक नेक लीडर सामने ना आए, एक वो आदमी जो सुन्नत पे खड़ा है वो ना सामने आए। ये समझिएगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज होना था। इतनी समझ का, एक तो पढ़े लिखे कम है और ऊपर से नालायक हैं, पता नहीं चलता इन लोगों को। पहले ज़रा सुनिएगा, अब यहाँ पर उज़्मा बुखारी ने जो धमकी अगेंस्ट लहजा इख्तियार किया था मीडिया के दोस्तों के साथ, वो सुन लीजिए। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है ना जी, अगर एक सवाल की इजाज़त नहीं है तो फिर सहाफ़त का मकसद क्या रह गया? एहतियाज या किसी वाक़े की रिपोर्टिंग उनका हक़ है, मर्जी के सवालत करने का पाबंदी, और तमाम प्रेस क्लब की मुशावरा से किसी सहाफ़ी के खिलाफ गैर कानूनी सामने आई तो भरपूर रद्द-ए-अमल होगा। ये बताया जा रहा है कि हम इनको इस तरीके से लेकर जाएँ। अच्छा, यहाँ जो बच्ची वाला वाक़या हुआ है उसके लिए तहकीकात के लिए जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट के जज पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा हमारे दोस्त हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, उन्होंने लिखा है कि और ये वाकई अगर उसके लिए आ जाए GIT वगैरह मुस्तरद करें और आप उस पर अगर आप बना छोड़ें तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसके एक्चुअली हालात क्या है, और असल वाक़यात भी सामने आ जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने में हर किसी को मुज़ायका नहीं होनी चाहिए, जो लोग हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आज जो बड़ी मज़ेदार बात है ना, ज़रताज गुल की जो बहन है शबनम गुल, आज मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी। हुकूमत पंजाब की मुलाजम है और मरीम उसके पास। सरताज ने असर रसूख इस्तेमाल करवा कर अपनी बहन को नौकरी दिलवाई थी। आज ऐसी मजबूरियाँ PTI को कंप्रोमाइज़ कर चुकी हैं, ये आम लोगों का ये कहना है। मरीम नवाज़ कहा कि पंजाब ग्रुप एक इज़्ज़तदार आदमी का है। अब जरा सुनिएगा, ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक चैनल के मालिक भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने अपने मिनिस्टर से कहा आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करनी चाहिए जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। अगर आपकी सियासत वानियत और शैतानियत पर आ जाती है तो आपको वहीं होना चाहिए जहां आप हैं। पैगाम देना चाहती हूँ सहाफ़ियों, और क्रैकडाउन छोड़ूंगी नहीं। और पंजाब कॉलेज में मरीम नवाज़ की रिश्तेदारियाँ हैं कि आप जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में मियां आमिर का पार्टनर सोहेल अफजल है। ये बातें सारी हो रही हैं, ये मेरा मकसद आपको तक कोई नहीं, सिर्फ बताना ये है कि ये क्या होना है, और क्या जो कुछ बातें ज़रा सामने आ रही हैं, शराब मैं किसी इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट, लेकिन ये बातें हो रही हैं। अब देखिए, इन बातों के फॉर द टाइम एक तरफ रख दें, खुदा रहा इन बातों को एक तरफ रख दें। इशू ये नहीं है कि आपने लाजमी हर बात में जाना है। जुडिशल कमीशन बनने दे, जो चीज़ सामने आएगी, जो कसूरवार होगा वो सामने आ जाएगा, और उसका और उसके हवाले से जो बात सामने आएगी वो आप देख लेंगे आप। लेकिन याद रखिएगा, ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। इस निज़ाम को उस तरफ ले जाने के लिए जो हालात और वाक़यात होने चाहिए वो नज़र आने चाहिए। यहाँ जो नज़र यही आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक प्रिंसिपल चल रहा है, और ये प्रिंसिपल कब तक चलेगा? ये प्रिंसिपल ऐसे नहीं चल सकता है और ना चलना चाहिए। अगर आप उसको उस तरह चलाना चाहते हैं, रेडियो अपना हैंग कर एक अपना गडरिए के तौर पर, तो वो नहीं हो सकेगा। ये याद रखिएगा।
पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी ही जो है वो पाकिस्तान की जीत है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।